गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का एक टेस्ट, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्लम्प वैल्यू टेस्ट ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट की स्लम्प वैल्यू टेस्ट क्या होती है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से फ्रेंड्स पढ़िएगा और आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि स्लम्प वैल्यू टेस्ट होता क्या है। तो स्लम्प वैल्यू जो है वो एक कंक्रीट के ऊपर हम लोग टेस्ट करते हैं, जो फ्रेश कंक्रीट के ऊपर होता है। कौन से कंक्रीट के ऊपर? फ्रेश कंक्रीट के ऊपर स्लम्प वैल्यू टेस्ट किया जाता है। To determine the workability or consistency of a concrete mix of a given proportion by the slump test। तो स्लम्प टेस्ट के द्वारा हम लोग कंक्रीट की वर्केबिलिटी जानने के लिए और कंक्रीट की कंसिस्टेंसी, या तो वर्केबिलिटी या तो कंसिस्टेंसी को जानने के लिए हम लोग कंक्रीट का स्लम्प वैल्यू टेस्ट करते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा एपर्टस चाहिए। तो सबसे चाहिए पैन टू मिक्स द कंक्रीट। कंक्रीट बनाने के लिए आपको एक पैन, एक ट्रे वगैरह, ट्रे के जैसा कुछ चाहिए। और दूसरा चाहिए वेट बैलेंस, जो मटेरियल को वेट करने के लिए। दूसरा है थ्रोवेल चाहिए मिक्स करने के लिए। कोन चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्लम्प वैल्यू टेस्ट के अंदर जो हम लोग स्लम्प कोन यूज़ करते हैं वो चाहिए, स्लम्प वैल्यू कोन एपर्टस। और जिसका टॉप डायामीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर, बॉटम डायामीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट होती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है। तो इसके अंदर हम लोग अपने कंक्रीट की वर्केबिलिटी जानने के लिए हर जगह पे वेरी फेमस टेस्ट है, बहुत फेमस हर जगह पे। यदि आप कोई भी साइट के ऊपर भी हो तभी भी वहाँ पे कर सकते हो। लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर भी हम लोग स्लम्प वैल्यू टेस्ट कंक्रीट का करते हैं। स्टील का स्केल चाहिए जिससे हम लोग स्लम्प वैल्यू मेजर कर सके, उसके लिए हमें स्टील स्केल चाहिए। और टेम्परिंग का रॉड चाहिए, रॉड की टेम्पिंग कराने के लिए टेम्पिंग रॉड चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन सा मटेरियल हमें कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए। तो एक टेम्पिंग रॉड चाहिए। टेम्पिंग रॉड का क्या काम होगा दोस्तों? तो टेम्पिंग रॉड जो है वो रैमर करवाने के लिए काम आएगा। ठीक है, रैमरिंग करने के लिए, या फिर आप समझो कि कॉम्पेक्शन करने के लिए। किसके लिए? कॉम्पेक्शन करवाने के लिए। तो कॉम्पेक्शन क्यों करना जरूरी है? तो कंक्रीट के मटेरियल जो है उसके साइड में, बाजू में जो वॉइड्स हो जाती है, उस वॉइड्स को रिमूव करवाने के लिए हम लोग कॉम्पेक्शन करते हैं। और उसके बाद मिक्सिंग ट्रे चाहिए जिससे हम लोग कंक्रीट को मिक्स कर सकें। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं रेफरेंस कोड। कौन कौन सा रेफरेंस हम लोग लेना है? IS 456 2000 कोड फॉर द प्लेन एंड द रेनफोर्स कंक्रीट, और IS 1199 1959 मेथड फॉर सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ द कंक्रीट। तो ये कोड आप रिफर कर सकते हो और जिसके थ्रू हम लोग स्लम्प वैल्यू टेस्ट करने वाले हैं। चलिए आप थ्योरी देखते हैं, थ्योरी में हम लोग क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है कंक्रीट का वर्केबिलिटी जानने के लिए स्लम्प वैल्यू टेस्ट। This is test extensively used in the site work all over the world. Fresh uninterrupted concrete will flow the sides and vertical sinking of the concrete is known as slump. Slump क्या है? तो slump जो है, जो आपका ये जो आपने कोन से वर्टिकल कोन को लिफ्ट करवाया है, और ये मटेरियल कितना जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, किस हिसाब से मटेरियल जो है नीचे गिरा हुआ है, तो जो है उसको हम लोग जानेंगे कि उसको हम लोग मेजर करेंगे बाय यूजिंग स्केल। तो कितने हाइट से मटेरियल डिस्प्लेस हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे स्लम्प। द स्लम्प कोन इज होलो फ्रस्टम, एक फ्रस्टम होता है made of the thin steel sheet with the internal dimension is top diameter is 10 centimeter, bottom diameter is 20 centimeter and height is 30 centimeter। ऑलरेडी मैंने इस डायमेंशन के बारे में आपको बता दिया है। आगे देखते हैं प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मिक्स करेंगे कंक्रीट को बनाएंगे। मिक्स द ड्राई कंस्टिट्यूट थ्रोली टू गेट अ यूनिफॉर्म कलर एंड देन ऐड वाटर। तो सबसे पहले हम लोग सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, इन तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद मिक्स होने के बाद हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे जिससे प्रॉपर हमारा कंक्रीट बनेगा। आप सभी लोग कंक्रीट से फेमिलियर होंगे कि कंक्रीट क्या होता है। The internal surface of the mold should be thoroughly clean and placed on the smooth horizontal and the non-absorbent surface।
जो हमारा स्लम्प कोन है, इसका अंदर का जो हिस्सा है, इसको हमें बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद जो है आप इसके अंदर ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग ऑयल वगैरह है तो ऑयलिंग कर दो, जिससे मटेरियल उसके अंदर चिपके नहीं, और आसानी से जब हम लोग इसको लिफ्ट करवाएं तो ये आसानी से लिफ्ट होना चाहिए। और इसको एक प्लेन नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस या फिर स्टील का सरफेस हो, ऐसा कुछ सरफेस या कंक्रीट का सरफेस हो, उसके ऊपर रखना है। प्लेस द मिक्स कंक्रीट इन ए क्लीन स्लम। अब आप मिक्स कंक्रीट को इस स्लम के अंदर फिल कर दो इन 4 लेयर। 4 लेयर में आपको इसके अंदर भरना है, अप्रोक्सीमेटली 1/4 इन द हाइट ऑफ द मोल्ड। इसको 4 लेयर में भरना है, 1 2 3 और 4। 4 लेयर में ये पूरा फिल हो जाना चाहिए। एक लेयर भरने के बाद आपको कम से कम 25 टाइम जो है टेम्पिंग रॉड की मदद से टेम्पिंग करनी जरूरी है। यूजिंग द टेम्परिंग रॉड और ए थ्रोवल स्ट्राइक ऑफ एक्सेस कंक्रीट अबोव द कंक्रीट कोन। आपने 4 लेयर भरने के बाद जो एक्सेस कंक्रीट बचता है उसको आप यहाँ से रिमूव कर दें, जिससे कि जो टॉप लेयर है वो पूरा का पूरा प्लेन हो जाए। मेजर द वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन H1, और ये पूरा का पूरा आप जो हाइट मेजर कर लीजिए कितना हो रहा है, वो H1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट, स्लोली एंड केयरफुली रिमूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन। धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक आप इसको वर्टिकल डायरेक्शन में लिफ्ट करवाएंगे। As soon as the cone is removed, the concrete settle in vertical direction. जैसे जैसे आप जो है इस कोन को रिमूव करवाओगे, कंक्रीट जो है वो नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में सेट होने लगेगा। प्लेस द स्टील स्केल अबोव द टॉप ऑफ द सेटल कंक्रीट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड मेजर द हाइट ऑफ द कोन H2। अब मान लीजिए आपने इसको रिमूव कर लिया और आपका जो कंक्रीट है ऐसा इतने हाइट तक जो है वो सेटल हो गया है, तो आप जो है इसको मेजर कर लो H2। ठीक है, इस तरीके से H2 मेजर कर लो। कंप्लीट द एक्सपेरिमेंट इन 2 मिनट आफ्टर द सैम्पलिंग। सैम्पलिंग करने के बाद इस पूरे एक्सपेरिमेंट को 2 मिनट में कंप्लीट करना है। अब इन दोनों के बीच की जो हाइट डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन टू हाइट H1 एंड H2 गिव्स द स्लम्प वैल्यू। ये जो H1 था टोटल हाइट, और उसके बाद फिर इसको रिमूव करने के बाद जो मटेरियल की हाइट बच रही है वो H2 है। दोनों के अंदर डिफरेंस ले लो, H1 माइनस H2, ये हमें बताएगा कि उसकी स्लम्प वैल्यू कितनी है। ठीक है, आगे देखते हैं स्लम्प वैल्यू का ऑब्जर्वेशन टेबल। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सीमेंट कौन सा है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या OPC कौन से ग्रेड का है, ठीक है, वो हमें लिखना है। ब्रांड ऑफ सीमेंट मतलब कौन से कंपनी का, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की डेंसिटी कितनी है, नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑन वाटर सीमेंट रेशियो कितना लिया आपने, वाटर कितने लीटर है, सीमेंट कितना लिया, फाइन एग्रीगेट कितना लिया, कोर्स एग्रीगेट कितना लिया, ये पूरा का प्रोपोर्शन, और स्लम्प कितना आया और क्या रिमार्क की वजह से किस प्रकार का स्लम्प है। ठीक है, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड प्रोपोर्शन, सेकंड, इस तरीके से हमें नंबर ऑफ ट्रायल करने पड़ते हैं। मिनिमम 3 ट्रायल करना पड़ता है, उसके बाद ही हम कोई भी कंक्रीट की वर्केबिलिटी जो है वो फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लम्प के बारे में देखते हैं। तो 3 प्रकार का स्लम्प होता है, एक होता है थ्रू स्लम्प, दूसरा होता है शियर स्लम्प, तीसरा होता है कोलैप्स स्लम्प। स्लम्प का ये क्रॉस सेक्शन दिया है, तो टॉप डायमीटर 10 सेंटीमीटर होता है, बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर होता है, और हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर होती है। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इसका थिकनेस यहाँ पे दिया है, मटेरियल को यहाँ से लिफ्ट करवाने के लिए होता है। ठीक है, और ये देखो थ्रू स्लम्प है, शियर स्लम्प है और कोलैप्स स्लम्प। यदि थ्रू स्लम्प आ रहा है तो मटेरियल ओके है, शियर स्लम्प आ रहा है इस तरीके से मटेरियल गिरेगा, कोलैप्स हो जा रहा है मतलब उसके अंदर वाटर का मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाएगी। तो हमें जो है कंक्रीट की वर्केबिलिटी फिक्स करने के लिए हमारे पास IS 456 के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट डेटा दिया गया है, जिसके थ्रू हम लोगों को यदि कंक्रीट कौन से जगह पर यूज़ करनी है, कौन से पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें कंक्रीट यूज़ करना है, उसके लिए कितना स्लम्प वैल्यू होना चाहिए, वो हमारे पास IS 456 में दिया गया है। तो उसके तरीके से हम लोग कंक्रीट की स्लम्प वैल्यू टेस्ट करते हैं।
स्लम्प वैल्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कंक्रीट की मिक्स डिज़ाइन करते हो। जब आप कंक्रीट की मिक्स डिज़ाइन करोगे तो उसके लिए हमारा स्लम्प वैल्यू जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके थ्रू हम लोग स्लम्प वैल्यू के हिसाब से हम लोग उसके मिक्स डिज़ाइन के अंदर वाटर कंटेंट जो है, वाटर की मात्रा कितनी है वो हम लोग लेते हैं। वाटर के हिसाब से वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग फिक्स करते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो से हमें जो है सीमेंट की क्वांटिटी कितनी लेनी है वो हमें पता चलता है। तो स्लम्प वैल्यू का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्लम्प ऑफ द कंक्रीट कितना मिला वो हमें रिजल्ट में लिखना है। स्लम्प वैल्यू लो है, मीडियम है, हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कितनी होती है, उस हिसाब से हम लोग टेबल के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को स्लम्प वैल्यू टेस्ट के बारे में बताया, कंक्रीट की स्लम्प वैल्यू टेस्ट। और यदि आपको वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आ रहा है, यदि आप जो है समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि और किस तरीके से आपको पढ़ाया जाए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। यदि समझ में आया है तो ही आप जो है एक लाइक कीजिए। और यदि आपको लगता है कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन बच्चों के साथ जिसको समझना है स्लम वैल्यू टेस्ट के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इस तरीके से मैं और भी वीडियो लेकर आते रहूँगा जिससे आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।